लाख कोई कहे कि इसने ये डाकू है, उससे क्या होगा? जब तक अपन उसको डाकू बनते हुए या करते हुए नहीं देखेंगे। तो जितने लोग कहते हैं सज्जन पुरुषों पर संकट क्यों आते हैं, सज्जन लोगों की बुराई क्यों करते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते उनकी लोग बुराई क्यों करते हैं, लोग उन्हीं को क्यों परेशान करते हैं? ये सज्जन मैंने जो खोजा है, मैंने जो नीतियाँ पढ़ी हैं, मैंने प्रकृति माँ को समझा है कि हे प्रकृति माँ, तेरे राज्य में सज्जन को गालियाँ मिल रही, तू जिंदा है, तेरे बेटे को लोग गालियाँ दे रहे हैं, तेरे बेटे की लोग बुराई कर रहे हैं, तेरा बेटा किस्मत का मारा है, किस्मत परेशान कर रही है, किस्मत परेशान कर रही है, अशुभ कर्म का उदय है, बीमार है, XYZ, ग्रस्त है, गरीब है, ग्रस्त है, परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है। माँ ये धर्मात्मा बेटा है। मैंने आप लोगों की तरफ से बहुत याचनाएं की हैं भगवान से, प्रकृति से बहुत ध्यान करता था। मैंने कहा हे धर्म, हे प्रकृति माँ, ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही धर्मात्मा है, लेकिन बहुत बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है, न इसका व्यापार चल रहा है, बहुत परेशान है, बीमार भी है, बहुत परेशान है, इसको आजू बाजू के लोग बहुत परेशान करते, पड़ोसी से परेशान है, गुंडों से परेशान है। माँ ये धर्मात्मा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है, भगवान आपका भगत है। देखो ये साधु है, ध्यान में बैठे हैं, फिर भी दुष्ट लोग देखो सांप डाल रहे हैं। माँ साधु भी आपका बेटा है। हे किस्मत, मैं साधु हूं, तो साधुओं के गले में सांप डाल दिया। पारसनाथ बिल्कुल सज्जन पुरुष हैं, 10 भव के सज्जन, क्या बड़ी बात है। पारसनाथ कितने भवों से धर्मात्मा थे? 10 भव के धर्मात्मा हैं, और फिर भी जब तीर्थंकर बन गए, अब तो और महान हैं, फिर भी उनको गालियां पड़ रही हैं, फिर भी उनके 12 मन की शिला पटक रहे हैं, फिर भी जाकर के वो बड़े बड़े बिजोलिया में देखो पत्थर पड़े। कि माँ ये ठीक नहीं है, आपके रहते हुए आपके बेटे की ये दुर्दशा। लगता है कि आप बेटे से नाराज हैं, लगता है बेटे से कोई गलती हो गई है, और या आपका ध्यान नहीं है। माँ ने जो जवाब दिया जिनवाणी के थ्रू, जिनवाणी के पन्नों पर जो लिखा मिला, बोले तू मुझे क्या मानता है कि मैं इन सज्जनों की, धर्मात्माओं की दया नहीं करती? मेरे ज्ञान में है, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। माँ कभी बेटे को दुखी नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ, तेरी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा क्यों? तू मुझे उल्हाना दे रहा है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, तू नहीं समझ पा रहा है, हमारी ये व्यवस्था है। क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, एक साधु है, एक डाकू है, एक सज्जन है और एक दुर्जन है, एक विभीषण है, एक रावण है कि नहीं? बोलो, दुर्जन भी आखिर है तो माँ का बेटा है, तो वो भारतीय। डाकू है तो क्या हुआ, लेकिन नागरिक तो भारत का। कोई बेटा शराबी है तो क्या हुआ, शराबी है लेकिन है तो बेटा। विभीषण से कैकेयी कहती है क्या करूं मैं, माँ तुम कुछ करो। बोले कुछ नहीं कर सकते,
कैसा भी है रावण, लेकिन है तो मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा है, मैं तो बेटे का पक्ष हूं। लेकिन प्रकृति ने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, तू जिसे परेशानियां कह रहा है, जो तुझे उपेक्षा कह रहा है, जो तुझे कह रहा है कि प्रकृति सज्जन साधु बहुत दुखों में है, तू कह रहा है कि महाराज ने क्या बिगाड़ा, ध्यान में बैठे हैं, देखो इसके गले में सांप डाल दिया, मैं बेखबर नहीं हूँ और मैं अपने बेटे को नहीं जानती हूँ। वो माँ हो ही नहीं सकती जो अपने बेटे को नहीं जानती हो। हर माँ अपने बेटे का नेचर जानती है कि मेरे बेटे का नेचर क्या है। मुझे मालूम है कि ये साधु है, परम साधु है, लेकिन मैं क्या करूं, दूसरा बेटा भी तो मेरा बेटा है जो उद्दंड है, जो उद्दंड है, जिसको आज तक मैं कोई गवाही नहीं ले पाई कि कैसे दंडित करूं। सारी दुनिया शिकायत करती है, सारी दुनिया शिकायत करती है। कितनी शिकायत करो, जब तक गवाह मौजूद नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे। सारे नंदगांव के लोग कहते हैं कि कन्हैया ने यहाँ दहेड़ी फोड़ दी, यहाँ फोड़ दिया, यहाँ कर दिया। यशोदा मैया कहती मैं तुम्हारी बातें कैसे मानूं, मेरा कन्हैया कर ही नहीं सकता। मेरे घर में कोई दही की कमी हो और उसको खाने की मनाही हो, वो क्यों करेगा? वो किसी की मानने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही जानती है कि प्रकृति ऐसी बात नहीं है कि माँ नहीं जानती है। माँ ने एक दिन कहा अकेले में कन्हैया से, देख दुनिया के सामने में तो तुझे बचा रही हूँ, लेकिन तेरी मैं नस नस से वाकिफ हूँ। तू जरूर नटखट है, तुझे दही मही से कोई मतलब नहीं है, तुझे तो नटखटी से मतलब है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।